तो दोस्त कैसे हो यार? होप सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हैं प्रोजेक्ट नंबर 19, है ना? और प्रोजेक्ट नंबर 19 में हम समथिंग आईपीएल से रिलेटेड कुछ बनाने वाले हैं, और मोर प्रिसाइजली मैं बोलूँ तो क्रिकेट समथिंग, है ना? ऐसा कुछ बनाने वाले हैं जहाँ पे तुम क्रिकेट वगैरह, और अभी आईपीएल चल रहा है तो उसका ऐसा स्कोर वगैरह ये सब चीज़ें ना, कौन कौन सी टीम है, कौन कौन सी टीम में कितने प्लेयर हैं। मैं एक अभी आपको डेमो भी दिखाऊंगा कि कुछ कैसा दिखने वाला है जो हम बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट। तो दिखाई देते हैं डेमो क्या है ना, आओ करते हैं। तो हम ना कुछ समथिंग लाइक, अरे आजा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आईपीएल टाइप करूँ तो कुछ ऐसा सा दिखेगा तुमको, है ना? ऐसा सा दिख रहा है। तो ये मैचेस वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है। आज किसका मैच था? KKR-DSP, ठीक है। ये मैच था, तो इसमें तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें ये सारी चीज़ दिख रही है कि हाँ किसका क्या स्कोर है, ये सारी चीज़ें समरी, है ना? और अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी टीम का नहीं हुआ है मैच, फॉर एग्जांपल कल है LSG MI का, तो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है? ये सारा टाइम वाइम, है ना? किसका LSG है, किसके खिलाफ है, मतलब किसके साथ है, MI के साथ है ना? विन प्रोबेबिलिटी, ये सब चीज़ें छोड़ो। यहाँ देखो मेन चीज़ ये है कि जो लखनऊ सुपर जायंट्स है और जो मुंबई इंडियंस है उनका स्क्वाड है ना, तो उनके स्क्वाड में कौन कौन है, क्या क्या है उनका रोल। तो वो सारी चीज़ें हम ऐसा कुछ बनाने वाले हैं, ठीक है। ऐसा कुछ बनाने वाले हैं, यही बनाएंगे ना, ऐसे ऐसे करके इसको क्या बोलते हो, सारी चीज़ें देखेंगे तो हम यही आईपीएल का पूरा सा बनाने वाले हैं। शेड्यूल समझ लो, है ना? कौन सी टीम में कौन सा प्लेयर, वो सारी समझ लो। सही है। और मतलब हाँ, कुछ तो अच्छा सा बनाने वाले हैं जो कि तुमको पसंद आएगा। सही है। और पहले तुमने होप्सो नहीं बनाया होगा ऐसा कुछ, तो हम यही बनाने वाले हैं ना, कि किसका टीम का मैच है। और मज़ा आएगा, है ना? मज़ा आएगा तुमको सच में। ठीक है जी, चलो जी, इसको मैं क्लोज करता हूँ और अपन वहीं चलते हैं वापस से। तो हम क्या बनाने वाले हैं? एक ऐसा कुछ बनाने वाले हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट नंबर 19 है, तो तुमने प्रोजेक्ट नंबर 18 देख लिया होगा ना, उससे तुम्हारे बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे देखो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ज़्यादा इन डेप्थ एक्सप्लेन नहीं करूँगा चीज़ें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखी है। क्यों लेक्चर बढ़ाने, है ना? जिसको आती है उसको मज़े से आएगी, लेकिन जिसको नहीं आती यार, तुमको दोस्त प्रीवियस लेक्चर देखने की नीड है। सही है जी, सही है जी। तो प्रोजेक्ट नंबर 19 तुमने देख लिया, आईपीएल क्रिकेट बनाने वाले हैं। सही है। अब थोड़ी सी मेन चर्चा कर लेते हैं, ये डेटा आएगा कहाँ से? सही है, ये तो डेटा हो गया ना, ठीक है। कि भैया कौन कौन सी टीम्स हैं, ठीक है। किसका मैच कब है, सही है, किसका मैच कब है, कितने बजे है, कौन सी तारीख को है, ये डेटा है पूरा का पूरा। सही है जी। किस टीम के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा होगा? ये क्या मैंने अपने लैपटॉप में स्टोर करके रख रखा होगा? नहीं, ये कहीं से तो आ रहा होगा ना मेरे दोस्त, ना कहीं से तो आ रहा होगा। तो समथिंग कुछ हमें पता है, ऐसा एपीआई होता है ना, एपीआई होता है, ठीक है। एपीआई तुमको नहीं पता तो तुमने मतलब यहाँ तक आए कैसे हो? पहले तो ये बताओ ना। एपीआई पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, हमने इतने जीएस के प्रोजेक्ट बनाए एपीआई से, तो एपीआई पता होना चाहिए क्या होता है ना। बेसिकली डेटा लाके देता है तुम्हें ना, कहीं और से तुम्हारे लिए काम करता है कि वो अपना डेटा लाके तुम्हें दे देता है, भाई साहब ये डेटा है, इसको तुम फैच से मंगा लो और डिस्प्ले करा लो, सिंपल सी चीज़ है। सही है। तो ये हमारा क्या है? एपीआई होता है। सही है जी। तो हमारा जो ये इतना का इतना चीज़ दिख रही है तुम्हें ना, ये सारा एपीआई दे रहा होगा तुम्हें, ठीक है। एपीआई दे रहा होगा कि भाई साहब मुझे कॉल करो, है ना? मुझे कॉल करो, कॉल करने के बाद मैं तुम्हें ये डेटा दे दूंगा। सही है। तो अच्छा ठीक है, तो निशान में तुम ये कहना चाह रहे हो जितना भी डेटा है ये एपीआई से आएगा, और ये एपीआई से आने के बाद मैं मेरे ऐप पे, हाय हाय, ठीक है, मैं मेरे ऐप पे इसको डिस्प्ले करा दूंगा कि किसका टीम का मैच कब है ना? किसका टीम का मैच कब है और किसके साथ है, समथिंग ऐसा। और किस किस के कौन कौन से प्लेयर्स है, ऐसा मैं अपने तरफ से करा दूंगा। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो। तो निशा में तुम ये कहना चाहते हो कि एपीआई से मैं डेटा मंगाऊंगा, उसको अपने यहाँ पे जो भी मुझे उसमें शॉर्टिंग करनी होगी, जो भी फिल्ट्रेशन करनी होगी, मतलब कुछ भी प्रोसेस होगा मैं अपने रिएक्ट में करूंगा, और उस प्रोसेस को देन यहाँ पे शो कर दूंगा ना, यहाँ पे उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर दूंगा, है ना? ये चीज़ हमें करनी है, ठीक है। लेकिन इसमें भी हमारे काफ़ी सारी चीज़ें लगने वाली है, तो हाँ हम ये चीज़ बनाने वाले हैं आज के इस प्रोजेक्ट में, कि तुम कौन सी टीम का कौन सा मैच है ये देख सकते हो। ठीक है। जो मैच हो चुके उनका रिजल्ट देख सकते हो, जो मैच होने वाले हैं कब होने वाले, कौन कौन से प्लेयर हो सकते हैं, है ना? और जो मैच होगा उनमें कौन कौन से प्लेयर थे, तो वो सारी चीज़ें तुम अच्छे से देख सकते हो इस चीज़ में। सही है जी। ठीक है जी, ये हम बनाने वाले हैं, तुम्हें एक बेसिक सा डिस्क्रिप्शन मिल गया कि हाँ हम एक्चुअली बनाने क्या वाले हैं। तो अब मैं करता हूँ, मैं जल्दी से, फटाक से, तुरंत से, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है। अपने ये चीज़ खोल ली है, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था? ये हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट नंबर 19, ओ सॉरी प्रोजेक्ट नंबर 18। तो इसको 18 को क्लोज कर देते हैं। बाकी के फोल्डर्स काहे खुले हुए हैं भैया? एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, जैसे प्रोजेक्ट नंबर 16।
अरे 16 क्यों, प्रोजेक्ट नंबर तो भाई 19 है। ठीक है, अब ये हमने बना लिया है, सही है। तो अब हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, उस चीज़ों का क्या नाम है, CD। किसके अंदर जाना है, प्रोजेक्ट नंबर, पहले प्रोजेक्ट में नहीं जा पाएंगे, रिएक्ट प्रोजेक्ट नंबर 19। ठीक है, आ गए हैं। और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, npm क्रिएट विथ @latest। ठीक है, और ये वाली कमांड चला देनी है, आपको अच्छे से आती होंगी ये वाली कमांड। ठीक है, ठीक है जी, रिएक्ट npm आई कर देते हैं जल्दी से। और npm रन डेव बाद में करेंगे, हमें पता होता है कि हमें थोड़ी सी यहाँ पे मशक्क़त करनी पड़ती है, मतलब थोड़ा सा ऐसा साफ़ सफाई करनी पड़ती है, तो वो हम 2 मिनट में कर लेंगे, उसमें कोई इतना। इसको तो मैं डिलीट ही कर दूंगा। ठीक है, app.js को इसको हटाओ, इन पूरे को हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बिल्कुल भी घबराओ मत। इसको यहाँ से हटा दो, डिप में लिख देते हैं कोड थ्रेड। ठीक है, कोड थ्रेड क्रिकेट ऐप, जो भी तुम बोलना चाहो, है ना। ये हो गया, ये हो गया। इसको 2 मिनट के लिए ऑन कर लेते हैं। ठीक है, इसको रहने दो। सारी चीज़ें हमने बेसिक बेसिक कर ली हैं, अब करते हैं npm रन डेव। और ये तुम्हारा छक छक करके स्टार्ट हो जाएगा, इस पर जाओगे तुम और तुम्हें मिलेगा कोड थ्रेड क्रिकेट ऐप। सही है, बेसिक्स हमने प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया, बहुत बेसिक्स है ना, क्या करें, इंस्टॉल किया, थोड़ा सा क्लीन कर लिया, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ किया नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला टास्क हम करते हैं यहाँ पे ना, ये अपनी स्क्रीन पे ये ना तुम्हारे मैच डिस्प्ले कराता है ना। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि मेरी ये होम स्क्रीन आई। ठीक है, ये होम स्क्रीन आई, ठीक है दोस्त। और इसमें तुम्हारे मैच आ रहे हैं ना, इसमें तुम्हारे ऐसा मैच आ रहा है, LSG वर्सेस समथिंग, है ना, किसका लो, MI ले लो, CSK वर्सेस किसका ले, यार किसी का भी ले लो ना, SRH। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके तुम्हारे पास मैच आ रहे हैं। सबसे पहले इनको डिस्प्ले करो ना, इनको डिस्प्ले करो, ये बेसिक सा काम है ना, सबसे पहले ये काम है। लेकिन ये काम बेसिक सा कैसे कराएंगे, ऐसे करा सकते हैं ना, सिंपल सी बात है निशान भाई। ठीक है, ये लिख रखा है तुमने, डिप तो ले लो। ठीक है, CSK वर्सेस LSG। ठीक है, पी टैग के अंदर डाल लो और उसको ऐसे से कॉपी कर दो और मैच चेंज कर दो, लो मैच हो गया ना, किसका कब है, क्या सीन है, ये मैच सिंपल से जैसे सिंपल से एकदम कि हाँ ये इसका मैच, ये ऐसे ऐसे थोड़ी करते हैं भाई, कैसी बात कर रहे हो। ठीक है, तो हमें डेटा चाहिए होगा, वो डेटा कहाँ से आएगा और मैं तुम्हें बता दूँ। अब आते हैं हम डेटा पे। ठीक है, इसको ऐसा कर देते हैं, अब आते हैं हम डेटा पे। तो दोस्त डेटा कहाँ से आएगा, है ना, वो चीज़ देखते हैं आओ। ठीक है, डेटा कहाँ से आएगा, तो तुम्हें जानना रैपिड API, इस पर रैपिड API। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, ये रैपिड API दिखेगा, मतलब इनके पास सारी API होती है ना, लेकिन ये पैसों में देते हैं ना, तुम फ्री में कोई चीज़ नहीं देते। यहाँ मैंने लॉगिन कर रखा है, तुम लॉगिन कर लेना, सिंपल सी चीज़ है ना। मैं अगेन करूँ, लॉगिन कर लेना। ठीक है, जब ये सारी चीज़ कर दोगे तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जाके क्रिक लिखना है ना, ऐसा क्रिक लिखोगे तुम, क्रिकेट लिख देना तो क्रिक बस क्रिकेट करके मिलेगा, तो तुम्हें ये वाली API चाहिए, है ना। ऐसा क्रिक बस क्रिकेट लिखोगे तो ये वाली तुमको क्या चाहिए होगी, API चाहिए होगी। अब ये क्या करते हैं, ये तुम्हें यहाँ पे मेरी प्रोफाइल दिख रही होगी ना, ये रैपिड API, ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। और यहाँ पे मेरी ये जब मैंने लॉगिन किया है तो ये ID बन चुकी है ना, ये क्या है, ये API की है। अगर तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ, प्राइसिंग करके कहीं लिखा हुआ आ रहा है यार। ठीक है, तो ये प्राइसिंग देखोगे दोस्त, आप ध्यान से तुम्हें प्राइसिंग देखोगे, ये मैंने तो लॉगिन कर रखा है। तो जो बेसिक है ना, तो ये ऐसा $0 पर मंथ है ना, तो ये मंथ है। करंटली सब्सक्राइब, ये सारी चीज़ आ रही है। मैनेज एवरेज व्यू एंड यूजेस, तो ये सारी चीज़ में तुम्हें पूरा डैशबोर्ड दिख जाएगा कि कब क्या यूज़ हुआ है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट देखो, इसमें तुम कितनी रिक्वेस्ट कर सकते हो, मतलब API से तुम किसी पर्टिकुलर चीज़ को कितनी रिक्वेस्ट कर सकते हो। सही है, तो ये है इतने डे, है ना, एक दिन में सिर्फ 100 ही रिक्वेस्ट कर सकते हो। समझ रहे हो बात को, एक दिन में तुम 100 ही रिक्वेस्ट कर सकते हो। सही है, हार्ड लिमिट ये सारी चीज़ लिखी है। 5 रिक्वेस्ट पर डे, पर सेकंड, सॉरी, है ना, मतलब 1 सेकंड में 5 रिक्वेस्ट कर सकते हो।
और जी तुम्हारा पूरा एक दिन है, 24 घंटे है ना, 8,000 कुछ सेकंड होती है, उसमें सिर्फ तुम 100 रिक्वेस्ट भेज सकते हो। सिंपल सी ये चीज़ है। तुम इनका प्रो प्लान लोगे $10 पर मंथ है ना, तो तुम कर सकते हो 20,000 पर मंथ। ठीक है, ये नहीं है पर डे नहीं है दोस्त, 20,000 पर मंथ। ध्यान से देखना, 20,000 पर मंथ। सही है, हार्ड लिमिट है 5 सेकंड, वही 5 सेकंड, ये सारी चीज़ें। और इतने तुम बढ़ाते जाओगे तो फिर ये बन जाएगा। इसमें अनलिमिटेड करो, तुम कितनी भी, फॉर एग्जाम्पल तुम कोई ऐप ही बना रहे हो, ध्यान से ना, तुम कोई ऐप ही बना रहे हो, तो तुम ऐसा चाहिए जो कि काफ़ी लोग यूज़ करें, तो तुम ये वाला प्लान खरीद सकते हो, है ना। ऑलमोस्ट $280, तो तुम्हारे ऊपर बात है। हम फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब समझ में आ गया। तो मैं आपसे क्या बोलूँगा, तुम ना ये वाली की यूज़ मत करना। देखो ध्यान से सुनना, है ना। कहाँ है। तुम ये वाली की मत यूज़ करना। अच्छा, रीज़न क्या है निशान भाई, ये की यूज़ क्यों ना यूज़ करूँ? मैं तो नहीं कर रहा अकाउंट क्रिएट, मैं तो तुम्हारी की यूज़ कर लूँगा। मैंने कहा यूज़ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब इसको देखेंगे, वीडियो को लोग है ना, लेक्चर को देखेंगे, तो वो भी यूज़ करेंगे, वो भी सोचेंगे, तो फिर उनका नहीं चलेगा, क्योंकि 100 रिक्वेस्ट पर डे आ रही है। तो कोई बंदा 100 रिक्वेस्ट, क्या पता कोई करके बैठा हो, तो ये की काम नहीं आएगी, इनवैलिड हो जाएगी ये की, फिर ये नेक्स्ट डे काम आएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ, अपने मतलब क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, ठीक है। अपना तुम ना खुद क्रिएट करो अकाउंट, खुद की एपीआई बनाओ, उसको से कहीं शेयर मत करो, और उसको यूज़ करो, तुम्हारे पास एकदम अच्छा होगा ना। इसको यूज़ करोगे तो क्या पता, तुम लोग को ट्राई करना है ना, ट्राई करना चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि अगर ये पैसों वाली होती, फिर नहीं दिखाता मैं तुम्हें, फिर तो मैं यहाँ पे हाइड कर देता। सही है। तो ये फ्री वाली तुम्हारी मर्ज़ी, यूज़ करना करो, नहीं करना मत करो। तो बट फिर भी मैं वही रिकमेंड करूँगा कि भाई अपना अकाउंट बनाओ, अपनी की जनरेट करो, इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी लो कि हाँ कैसे-कैसे होती है, और ये तुम्हारी की है, और उसको शेयर भी मत करो, और मस्त एकदम काम चलेगा तुम्हारा। सही है। ठीक है जी, तो ये की हो गई, ये सारी चीज़ें। अब यार यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें एक मैच नहीं मिलता है ना, यहाँ पे तुम्हें ये तुम ये ध्यान से देखना, यहाँ पे मैचेस लिखे हैं, शेड्यूल्स लिखे, सीरीज लिखे, टीम्स लिखे, वेन्यू लिखे, प्लेयर लिखे। इसका मतलब ये नहीं आईपीएल के बारे में, सर आईपीएल के मैचेस हैं, शेड्यूल्स आईपीएल। तुम्हें यहाँ से आईपीएल का ढूंढना पड़ेगा सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल तुम मैचेस की लिस्ट देखोगे ना, मैं इसको ऐसा कर दूँ, टेस्ट करा एंड पॉइंट पे। अब ये देखो, टेस्ट एंड पॉइंट क्या होता है, पहले तो एंड पॉइंट देखो। ठीक है, दिक्कत नहीं होगी, जब मैं फ्यूचर में एंड पॉइंट बोलूँगा तो मैं दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने एपीआई बोला, सिंपल सी चीज़ है, एपीआई जो कि तुम्हें डेटा ला के दे दे ना, तुम्हें जाए सर्वर पे, ठीक है, और वहाँ से तुम्हें डेटा ला के दे दे। सिंपल सी इतनी सी चीज़ तो है ना, इतनी चीज़ समझ में आई। अब एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट ये समझ लो कि ये शहर है तुम्हारा, ठीक है, या फिर कोई मोहल्ला, कोई कॉलोनी, कोई कुछ चीज़ मान लो पर्टिकुलर, ठीक है, और जी तुम उसमें पर्टिकुलर घर बने हुए हैं, ठीक है, समझ में आएगा तुम्हें चीज़ एकदम। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैच का डेटा रखा है, यहाँ पे टीम्स का डेटा रखा है, यहाँ पे प्लेयर का डेटा रखा है, यहाँ पे जहाँ मैच होने वाले वेन्यू का डेटा रखा है, ठीक है, और फला फला जगहों का डेटा रखा है, चीज़ों का डेटा रखा है। मतलब एक डेटा, तुम ध्यान से समझना, ये तुम्हारा पूरा क्या है, क्या बोलूँ इसको, पूरा डेटा बेस तो नहीं, मतलब तुम्हें इजी समझाने के लिए, डेटा का मोहल्ला, ठीक है। अब जिसको मोहल्ला का मतलब नहीं पता भाई, कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनी, डेटा की कॉलोनी, ठीक है, ऐसा मान लो। आओ, ठीक है, डेटा की कॉलोनी हो गई, सही है। तो इसमें तुम्हारा डेटा रखा है अलग अलग जगह पे, अलग अलग घर पे रखा है, ठीक है, अलग अलग घर पे रखा है। अब यहाँ पे मैंने बोला एंड पॉइंट, एंड पॉइंट मतलब मुझे पता तो है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ पे एपीआई देखोगे, तो तुम्हें एपीआई देखने के लिए कहाँ मिलेगी, ये देखो, ये तुम्हारा है एपीआई, ठीक है, इतनी एपीआई है ये, है ना। ये तो तुम्हारा एपीआई है, मतलब कॉलोनी, ठीक है, जो भी तुम्हारे डेटा की कॉलोनी है, डेटा की कॉलोनी है, ठीक है। ये इतनी चीज डेटा की कॉलोनी है, लिखा है ऊपर, ठीक है। अब आया मेरे पास एंड पॉइंट, एंड पॉइंट मतलब इसमें तो जाना है तुम्हें, फॉर एग्जांपल एक पूरा एपीआई इसका है ना, पूरा शहर है, उसके अंदर मैचेस की डेटा की कॉलोनी है ना, फॉर एग्जांपल तुम्हारा ई कॉमर्स साइट हो गया, उसमें अलग डेटा है। तो मैंने कहा कि मुझे इस वाले एड्रेस पे जाओ, ये तुम्हारी एपीआई होगी, है ना। अब इसमें एंड पॉइंट क्या है, स्लैश लगा के तुम्हें किस पर्टिकुलर चीज़ का डेटा चाहिए, सॉरी किस पर्टिकुलर चीज़ का डेटा चाहिए, तो उसको मैं एंड पॉइंट बोलता हूँ। कौन से एंड पॉइंट पे जाना है तुम्हें, मुझे ये बताओ। तो यहाँ पे देखो, मैं दिख रहा है ये सारे के सारे एंड पॉइंट्स है, मैचेस डॉट लिस्ट। तो तुम देख पाओगे दोस्त, मैचेस डॉट लिस्ट करके लिख रहा है, रिसेंट है ना, ये एंड पॉइंट है, तुम देख तो देखो यहाँ पे
मैचेस, और ये तुम्हें सारे के सर्च एंड पॉइंट है ना, टीम्स के बारे में देखो, टीम लिस्ट, टीम गेट शेड्यूल्स, गेट रिजल्ट, ये सारे के सारे क्या एंड पॉइंट, तुम्हें किस पर्टिकुलर जगह पे जाना है ना, एंड पॉइंट अपना एंड वाला बता दो कि भाई साहब तुम जाना कहाँ चाहते हो, तो इसके बाद तुम क्या देते हो यहाँ पे एंड पॉइंट देते हो, तो ये एंड पॉइंट होता है। सही है जी, सही है जी। जैसे कि यहाँ पे भी ये एपी देखो, ये एपीआई हो गई, ये इनका एंड पॉइंट हो गया, क्योंकि देखो रैपिड एपीआई डॉट कॉम, इसके अंदर कितनी सारी काफ़ी सारी एपीआई होंगी, तुम्हें कहाँ जाना है, अच्छा क्रिकेट एपीआई पे जाना है, और एपीआई के बाद क्रिक बस वाली क्रिकेट वाली, क्योंकि क्रिकेट में भी काफ़ी सारी एपीआई होंगी, तो हमें क्रिक बस पे आना, तो मेरा एंड पॉइंट ये है। समझ में आई बात, इतनी सी बात थी, पता ना, इतनी सी बात थी। सही है जी, आगे बताइए निशान भाई, आगे क्या बताएं, बस तुम यहाँ पे, तुम्हें अब यहाँ पे ना, जैसे कि कह रहा मैंने टेस्ट किया, तुम्हें रिजल्ट मिल गए, तुम्हें रिजल्ट मिल गए, तो तुम देखोगे यहाँ पे, इसको मैं तो बड़ा सा कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पे देखोगे, तुम लगाओगे ये आईपीएल का सीन है, नहीं ये सारा आईपीएल का नहीं, जितना भी तुम्हारा मैच वगैरह चल रहे होंगे ना, तुम्हें सबका डेटा मिलेगा यहाँ पे। तुम मैच इन्फो में जाओगे, तुम देखोगे यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी, डोमेस्टिक कंप्लीट, ट्रू कंप्लीट हो चुका है, डोमेस्टिक था, ट्रू है, टाइम स्टैम्प है, ये सारी चीज़ें हैं, डे नाइट फॉल्स है, ईयर 2021 है, डे वन, स्टेट कंप्लीट है, टीम कौन कौन सी है, अफगानिस्तान अंडर 19 का था, दूसरी टीम कौन सी है, यूएई का था। तो यहाँ पे तुम्हें टीम का नाम मिल रहा है, ठीक है, प्लेयर की डिटेल मिल रही है कि कौन कौन सा प्लेयर था उसमें, ये सारी चीज़ें इसमें तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगी, है ना, मैच इन्फो में। अब यहाँ पे तुम्हारे सामने बस दिक्कत क्या आएगी कि निशान भाई मैं करेक्ट करेक्ट जगह जाऊँ कैसे, है ना, करेक्ट जगह जाऊँ कैसे, ये तो मुझको ठीक है, ये चीज़ देखने के लिए मिल गई है ना, मुझे करेक्ट जगह जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगा, ये बता दो। तो उसके लिए ना तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा तुमको ढूंढना पड़ेगा, है ना, थोड़ी सी मेहनत करने की पड़ेगी, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा मेरे साथ कि वो मैच कैसे निकाल पाऊंगा। सही है, तो कैसे निकाल पाएंगे, आओ मैच लिस्ट में जाते हैं, है ना, ये मैच लिस्ट है, इस पर टेस्ट एंड पॉइंट करते हैं, तुम्हें ये मिलेगा। तो टाइप ऑफ मैचेस आएंगे, पहले किस टाइप का तुम्हें मैच चाहिए ना, तो मेरा जो आईपीएल होता है वो किस टाइप का मैच होता है, आओ इसमें कितने देखो टाइप ऑफ मैचेस में तुम्हारे पास 4 आइटम है, मतलब इसके अंदर 4 कीज एंड वैल्यू पेयर होंगे, ठीक है। पहला टाइप मैच टाइप इंटरनेशनल, क्या इंटरनेशनल है तुम्हारा मैच, क्या लीग मैच है, या डोमेस्टिक मैच है, या फिर तुम्हारा वुमेन का मैच है, ठीक है। इनमें से कौन से मैच की तुम्हें डिटेल चाहिए, तो मेरा आईपीएल इंटरनेशनल है, नहीं है ना, डोमेस्टिक है, नहीं है, वुमेन है, नहीं, एक लीग है ना, आईपीएल, आईपीएल के फॉर्म क्या होते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, तो लीग है वो, तो अच्छा लीग है, तो इसमें आ जाओ। इसमें भी तुम्हें दो चीज़ मिलेंगी, है ना, दो चीज़ मिलेंगी, पहला क्या मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ये, ठीक है, लो मिल गई इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा क्या है, दूसरे को भी देख लो, CSA T20 चैलेंज 2024। सही है, तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, ठीक है। अब तुम देखो इंडियन प्रीमियर लीग मिल गया, ठीक है, तुम्हें मैचेस मिल जाएंगे इसमें, है ना, अब मैचेस में तुम्हें सिर्फ कितने मैचेस मिल रहे हैं, 8 मैचेस मिल रहे हैं ना, मैच इन्फो देखोगे, ठीक है, ये 39th मैच है, ठीक है, मतलब थोड़ा अलग ही है मिल रहा है ना, ये 1 2 3 पता नहीं किस हिसाब से मिल रहा है, मुझे भी नहीं पता, सच्ची बता रहा हूँ, 47 से है, ठीक है, और लास्ट वाला तो देख ही लिया। तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या, अब तुम निशान भाई ये बता रहे हो कि मुझे, मैं ये सारी चीज़ कॉपी करूँगा, और ये सारी चीज़ कॉपी करने के बाद मैं इसमें से ये मैच निकालूंगा, मैंने कहा ऐसा नहीं करना दोस्त, ऐसा नहीं करना, तुम्हें यहाँ से बस ये आईडी कॉपी कर लेनी है, ये जो आईडी है सीरीज आईडी, ये कॉपी कर लेनी है, इस सीरीज आईडी से हम क्या निकालेंगे, पूरा आईपीएल की हिस्ट्री निकालेंगे, है ना, मतलब जो भी मैच है किसके साथ है क्या है, वो निकालेंगे। सही है, तो कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। तो तुम्हें चाहिए मैचेस गेट इन्फो, तो तुम्हें यहाँ पे मैच आईडी दिख रहा है, तो हमारे मैच आईडी तो है नहीं, हमारे पास सीरीज आईडी है ना, ध्यान सुना, मैच आईडी अलग होती है, एक सीरीज में मल्टीपल मैचेस हो सकते हैं, लेकिन मैच क्या है, एक मैच मैच एक सीरीज में है ना, एक सीरीज का एक मैच है, वो चीज़ है ना। तो हमें मैच चाहिए किसका, एक सीरीज का, तो तुम ध्यान से देखोगे, सीरीज वाले में जाओगे, सीरीज लिस्ट में जाओगे, है ना, तो यहाँ पर तो इंटरनेशनल वगैरह दिख रहा है, गेट मैचेस सीरीज आईडी दिख रहा है, तुम जाओगे सीरीज स्लैश गेट मैचेस, ये वाले एंड पॉइंट पे जाओगे, और तुम यहाँ पे अपनी सीरीज वाली आईडी कॉपी कर दोगे, मैंने कॉपी कर दी, मैं टेस्ट करूंगा एंड पॉइंट, तुम्हें देखो इतने मैचेस मिल जाएंगे, मैचेस ये आईपीएल के मैचेस हैं दोस्त, देखो यहाँ पे दिखा रहा है एससीओ टाइटल, इंडियन प्रीमियर लीग, लाइव स्कोर शेड्यूल, ये सही है, तो ये क्या है तुम्हारे दोस्त, मैच, ध्यान से देखो मैच, ठीक है, एक्सपेंड ऑल में तुम नहीं कर रहे भाई, जीरो पहला मैच देखोगे, ठीक है, मैच डिटेल्स मैप फ्राइडे को था, ठीक है, मैच के अंदर आओगे, की जीरो है, मैच की इन्फो जानना चाहोगे या मैच का स्कोर जानना चाहोगे, टीम वन ने इनिंग वन में कितना स्कोर बना, इतना, इतने विकेट, ओवर इतने खेले, इनिंग आईडी वन है उसकी, फिर इनिंग टू में जाओगे, इनिंग आईडी टू, उसने इतने बनाए और इतने में काम खत्म कर दिया, ठीक है।
सीरीज आईडी तो ये तुम्हें देख ही पा रहे हो। फिर मैच इन्फो में जाओगे, ये मैच था आईपीएल का पहला मैच था, T20 उसका फॉर्मेट था, स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, स्टेट क्या उसकी कंप्लीट है। चेन्नई सुपर किंग ने हमारी जीत लिया था 6 विकेटों से, ठीक है। तो ये मैच था तुम्हारा चेन्नई सुपर किंग वर्सेस शायद से आरसीबी का था, ठीक है, हाँ सीएसके और आरसीबी, ठीक है। तो देखो टीम 1 में जा रहे हो, टीम 2 में जा रहे हो, तो तुम्हें ये चीज़ मिल जाएंगी ना, ये चीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो तुम देख पा रहे हो तुम्हें एक चीज़ तो मिल गई है, ठीक है। अब तुमने सिर्फ किसका देखा, मैच जीरो का देखा, ठीक है। ये मैच जीरो है, जीरो मतलब पहला मैच इंडेक्स है, ठीक है। एरे है, मैच डिटेल क्या एरे है, तो उसके अंदर से ये सारी चीज़ें तुम निकाल सकते हो। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ पे हम डालते हैं आईपीएल। तो आईपीएल में हमारे आई थिंक इस बार 74 मैच है ना, 74 मैच है। यहाँ पे क्यों जा रहा हूँ, तुम देख सकते हो टोटल 74 मैचेस हैं। बट यहाँ पे तुम्हें डेटा कितने का शो कर रहा है, यहाँ पे डेटा तुम्हें 64 का शो कर रहा है। तुम बोलोगे 10 मैच कैसे कम हो गए, तो हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। एक आता है डबल हेडर का डे भी आता है, मतलब संडे है ना, जिसमें एक दिन में 2 मैच खेले जाते हैं, तो वो भी इसके अंदर ही काउंट है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाऊँ मैच डिटेल्स, संडे देखो, संडे है, मैचेस 2 आइटम, मैचेस में 2 आइटम है, पहला दूसरा, ठीक है। इसमें जाऊँ सैटरडे, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें देखना तुम, ये तो अलग है, इसमें देखना, इसमें मैच में जाओगे सिर्फ एक ही आइटम है ना, और यहाँ पे मैच दिख रहा है, मैच दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे 2 आइटम है ना। पहला किस किस के बीच में था, राजस्थान रॉयल और तुम्हारा एलएसजी, और दूसरा मैच किसके बीच में था, इसके इसमें आता है जीटी वर्सेस मुंबई इंडियंस, ठीक है। तो ये देख पा रहे हो तुम, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो मतलब तुम्हें ये निशान में ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे किसका मैच कब है, किसने क्या जीता, कितने स्कोर से जीता, उसका रिजल्ट आ चुका है, यस उसका रिजल्ट तुम्हारे पास आ चुका है। बट यहाँ पे ये है कि सीन, यहाँ पे तुम्हें बार बार इसको खर्चा नहीं कर लेना, ये तो हम पूरा कोड कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक्सियोस का यूज़ कर रखा है, लेकिन हमारे पास एक्सियोस नहीं है। अब एक्सियोस क्या होता है वो हमने समझा हुआ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा एक चीज़ करेंगे, जावा स्क्रिप्ट में फैच का यूज़ ले लेंगे, ठीक है। फैच का यूज़ ले लेंगे, फैच पे क्लिक कर देना, तो हमारा फैच के थ्रू ये चीज़ पूरी मिल जाएगी। अब इसको मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ये कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है जी। ऐसा कुछ बनाने वाले हैं, आज तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ तुम्हें एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। सही है जी, सही है जी, ठीक है। अब हम अपने इसमें, ठीक है, इसमें डेटा को फैच करते हैं, और हमें पता है दिन की कितनी रिक्वेस्ट मिल रही है, 100। तो 100 को हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना है कि हमारी चीज़ें ख़राब ना जाए, है ना। 100 की 100 हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर लें ना, उसमें हमारी कोई दिक्कत ना आए। तो कैसे करेंगे मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो सबसे पहले तो क्या करना है तुम्हें दोस्तों, सबसे पहले इसको ऑटो सेव से हटा देना। अगर तुम्हारा हटा हुआ है तो तुम बहुत समझदार बंदे हो, ठीक है। तो ऑटो सेव से हटा दे, क्योंकि तुम यहाँ पे कुछ भी लिखो रिक्वेस्ट जाएगी नहीं, है ना, क्योंकि तुम्हारी सेव नहीं है फाइल। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ये चीज़ कर ली तुमने, ठीक है। और ये ट्राई कैच कर रखा है, अवेट, अवेट का मतलब ये होता है तुम्हें इस फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं, एक मिनट रुको, मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ एसिंक फंक्शन, ठीक है। और उस फंक्शन का नाम देता हूँ फैच मैच डेटा, ठीक है। और इस वाले पूरे के पूरे पार्ट को कट करके यहाँ पे धप कर देता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा देखो, मैंने कॉपी किया है कोड, इसको लिख सकता था मैं, हाँ लिख सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कॉपी कर लो। अभी तुम्हें इस पे ध्यान नहीं देना, ये मेथड क्या है, ये हेडर्स क्या है, अभी तुम्हें मैंने बैकएंड का तो चीज़ें बताई नहीं है, ठीक है। क्या हेडर होता है, क्या मेथड होता है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा बाद में करेंगे। बट हाँ ये समझ लो, कुछ तो कोड मिला है, ठीक है। मेन ये मेरा एक एपीआई का यूआरएल है, ये मेरी क्या है, सीरीज आईडी है, ठीक है, इससे मुझे मतलब है। सही है जी, सही है जी। यहाँ पे ट्राई ब्लॉग में डाला, कुछ एरर आ जाए उसको कैच कर लेंगे, ये सब चीज़ें रिजल्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ और लगाता हूँ, बोले तो यूज़ इफेक्ट, है ना। अच्छा, यूज़ इफेक्ट क्यों लिया, क्योंकि पता मुझे, मैं बताओ, मुझे मैच की जो भी डिटेल है, किसका कब है, किसके साथ है, क्या है, कब चाहिए, एक ही बार तो चाहिए ना। तो खाली डिपेंडेंसी एरे छोड़ दूंगा कि इसके अंदर मैंने कुछ दिया ही नहीं है ना, जिसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करे। और इसको एक ही बार में फैच को, मैच डेटा को कॉल करा दूंगा, ठीक है। एक ही बार में फैच मैच डेटा को कॉल करा दूंगा। और अभी आप यहाँ पे देखोगे, कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या आ रहा है, यहाँ पे यही आ रहा है, ठीक है। इसके यहाँ पे आते हैं कंसोल में, कंसोल में जाके देखते हैं, तो क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, सेव कर दूंगा धड़ाके से, और सेव करते ही यू विल सी, या, ठीक है, ये इस फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। ध्यान सुनो, ये क्या फॉर्मेट आ रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन है, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये पूरा का पूरा डेटा है, बट ये टेक्स्ट फॉर्म में है, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म में। टेक्स्ट फॉर्म में बोले तो यहाँ पे दिख रहा है ना ये टेक्स्ट, तुम्हें टेक्स्ट चाहिए, तुम्हें टेक्स्ट नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जेसोन चाहिए, ठीक है दोस्त। हमें जेसोन की नीड है, ठीक है, जेसन फॉर्मेट, ऑब्जेक्ट दिखे, की वैल्यूज पेयर दिखे, अच्छा दिखे, थोड़ा सुंदरता दिखे, ठीक है, उसमें से हम डेटा क्या कर सके, अच्छे से डी स्ट्रक्चर कर सके। समझो ना बात को ना। बहुत हमने फैच एपीआई का यूज़ किया है। और तुम यहाँ पे जाओगे, दोबारा से एक बार रिलोड कर लेता हूँ, कोई नहीं, एक एपीआई फूक जाएगी, दोबारा आ गया, पता है तुम्हें क्यों है, एब्डो रेस्ट्रिक्ट मोड ऑन है, सही है। तो तुम इसमें आओगे, तुम्हें एरे मिल जाएगा, ऐप इंडेक्स मिल जाएगा, इसमें तुम्हें वेब यूआरएल ये सारी चीज़ दिखेगी, इस पर क्लिक करके तुम वहीं की रिक्वेस्ट की साइड पर पहुंच जाओगे, एंड लैंडिंग पोजीशन, ये सारी चीज़ें। हमें मैच की डिटेल से मतलब है दोस्त, ध्यान सुनना, अब तुम्हारे ना देखो काम की चीज़ें आने वाली हैं, तो ध्यान से सुनना दोस्त, है ना, ध्यान से सुनना। हमें मैच डिटेल से मतलब है, ठीक है, मैच डिटेल को खोलोगे तो ये सारी चीज़ दिखेंगी। पहला मैच दिखेगा, उसके अंदर ये फ्राइडे को था मैच, कौन सा था, एक ही मैच था, है ना, उस दिन एक ही मैच हुआ होगा। फिर मैच इन्फो में जाओगे, ठीक है, मैच इन्फो में जाके उस पर्टिकुलर मैच आईडी ले सकते हो। अब जैसे मैच आईडी आ गई, इसमें पता है एक दिक्कत है, तुम्हें सारी चीज़ें नहीं मिल जाएंगी एक बार में दोस्त, है ना, सारी चीज़ें नहीं मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैच आईडी कहीं करके दिखेगा, देखो दिख रहा है, गेट मैचेस गेट इन्फो, किसी पर्टिकुलर मैच के बारे में इन्फो निकालनी है, तो मैं जस्ट कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैच आईडी, ठीक है, और मैच आईडी करके मैंने यहाँ पे लिखा और इसको टेस्ट का एंड पॉइंट को, तो तुम्हें देखो क्या मिलेगा, मैच इन्फो के बारे में, ये फर्स्ट मैच है, ठीक है, टीम वन है, ठीक है, उसकी प्लेयर्स की डिटेल मिल जाएगी सारी, कौन कौन सा प्लेयर है उसमें, ठीक है, टीम की दूसरे की डिटेल मिल जाएगी, है ना, और ये मिल जाएगी सीरीज, ये है ना, अंपायर कौन था उसमें, ठीक है, अंपायर 2 3 कौन था, रेफरी कौन था, टॉस का रिजल्ट क्या हुआ, इसका भी हम यूज़ करेंगे, अभी बताऊंगा क्यों यूज़ करेंगे, और तुम्हें समझ भी होंगे प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, है ना, मुस्तफिजुर रहमान, है ना, रिवाइज टारगेट, ये सारी चीज़ें, है ना, मैच इन्फो टू बैटिंग, ये सारी चीज़ें, है ना, ब्रॉडकास्टर क्या है क्या नहीं, तो ये सारी सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी देखने को, देखो ना, मतलब ऑब्जेक्ट एक खोलते चले जाओ, जियो सिनेमा पे हो रहा था, दूसरा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, तो तुम्हें सारी की साइड तुम्हें दिख गया उस पर्टिकुलर मैच से रिलेटेड इन्फो, ये बताओ हाँ या ना दोस्त, हाँ या ना, मुझे एक चीज़ बताओ बस तुम। ठीक है जी, ठीक है जी। और देखो, मतलब तुम काफ़ी सारी इन्फो पा सकते हो, है ना, थर्ड एम्पायर, ये सारी चीज़ें यार इसमें, है ना, रिजल्ट में देखो, फॉल चेन्नई सुपर विन, रिजल्ट विन, विनिंग टीम चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। और एक चीज़ देखते हैं, मैच टीम इन्फो, इसको बंद करते हैं, वेन्यू की भी इन्फो देखो, तो मतलब ये देखो पूरा पूरा पूरे उसके बारे में हिस्ट्री है, वेन्यू के बारे में कि क्या कब कैसे क्या है, वेन्यू क्यों है, सारी चीज़ें हैं दोस्त, है ना, कहाँ पे होम टीम है, तमिलनाडु चेन्नई सुपर किंग्स उसकी होम टीम है, ठीक है, एंड कौन कौन से उसमें एंड है, अगर तुम्हें इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है तो तुमको ये चीज़ें पता चल रही होंगी ना, तो चीज़ें पता चल रही होंगी, ठीक है। और जी मतलब हाँ, उसमें सारी चीज़ें हैं कि क्या रिजल्ट है, किसका क्या सीन है, ठीक है जी, ठीक है। डे नाइट था, फॉल्स है, ईयर कौन, मतलब तुम देख सकते हो ना, थोड़ा सा खुद से भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी दिखाना, और इसमें थोड़ा सा मेहनत करना कि हाँ क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ें है ना दोस्त। ठीक है जी, तो मैं इतना ही बताता हूँ इसमें, और आगे चलते हैं सारी चीज़ों की तरफ। भाई मुझे इसमें थोड़ा ना ऐसा एक चीज़ और देखनी थी, स्कोर, इसमें स्कोर दिख नहीं रहा, है ना, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्त, इसमें स्कोर दिख नहीं रहा, मैच आईडी, ठीक है, देखते हैं हो जाएगा, कुछ तो हो ही जाएगा। अरे हम कहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं, हमको यहाँ जाना है, मैच आईडी दिख जाएगा, ठीक है, टीम स्कोर वन, ये आ तो गया, देखो वहाँ पे देखो मैच स्कोर नहीं है, देखो इसमें है मैच स्कोर, है ना, हमें यहाँ पे शो करना है ना, देखो मैच स्कोर इसमें टीम वन ने कितना बनाया, इनिंग फर्स्ट के लिए इतने रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे, ओवर थे 20, ठीक है। फिर चेन्नई सुपर किंग आई, उसने इतना बनाया 4 विकेट के नुकसान पे और 18 ओवर में उसको पेल दिया, ठीक है जी, तो ये तुम्हारे मैच का स्कोर है, यहाँ पे हम उसको शो कर सकते हैं, अच्छा कैसे शो कर सकते हैं, आओ, ये दिखा रहा है ना, देखो पहले मैच में चलते हैं, आओ, है ना, थोड़ा सा एक हमें आइडिया लगेगा कि हाँ, ठीक है, देखो ऐसा कुछ है, पहला T20 मैच, अच्छा इसको डिकोड करते हैं कि हमें डेटा में से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, ये हमने फैच एपीआई कॉल करी है, इसमें हमें वो डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसमें से डेटा कैसे निकालना है ना, कैसे डिस्ट्रक्चर करना है वो भी दिखाऊंगा मैं तुमको, बट इसमें देखो है ना, T20 फर्स्ट ऑफ तुम्हारा 74 कहाँ है, जीरो के अंदर ही मिलेगा सारा कुछ हमें, ठीक है, ID 0 मैच इन्फो में आओ, ये फर्स्ट मैच है ना,
ऑफ 74 निकालना है, उसको भी निकाल लेंगे, उसको देखते हैं ना। इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे समथिंग। अच्छा, लेंथ से क्यों नहीं बनेगा काम, मैं बताता हूँ। एरे की लेंथ क्या है, एक फिक्स्ड है, ध्यान से सुना, एरे की लेंथ फिक्स्ड है, मतलब 65 दिखा रहा था अभी, है ना। तो हमारे पास एक दिक्कत है कि एक दिन में तुम्हारे 2 मैच है, उसको काउंट नहीं करेगा ये, तो 74 कहाँ से निकालेंगे, है ना। तो इसमें होगा कहीं तो कहीं लिखा होगा, है ना। और देख लेंगे, है ना, देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, सही है। तो यहाँ पे देखो, T21 ऑफ 74 दिखा रहा है, ठीक है जी, ये तो देख लिया मैंने, ठीक है। 22 मार्च को दिखा रहा है, 22 मार्च कहाँ आ रही है, ये आ रही है ना, पूरी भी डिटेल दे सकते हो तुम। आरसीबी सीएसके के बीच था, आरसीबी का डिटेल देखो, इतने इतने ओवर में बना है, ठीक है। मैच स्कोर का है, मैच स्कोर ये रहा, टीम 1, ठीक है। इसमें तुम्हें डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा डेटा दोस्त, बस बात यही है, ठीक है। इनिंग 1 में जाओ, इतने रन स्लैश 6 विकेट ये दिखा रहा है, और ओवर खेले 20, है ना, ऐसा ब्रैकेट में ओवर 20। दूसरी टीम का देखो, ये पूरा बस इसको तुम्हें थोड़ा सा ऐसा फॉर्मेट करना है अपने हिसाब से, सही है। सी एस के वोन बाई 6 विकेट 8 बॉल्स लेफ्ट, ये देखते हैं ना, आओ। ठीक है, मैच इन्फो में गए, मैच स्कोर में गए, ठीक है। ये दिखा रहा है स्टेटस क्या है, चेन्नई वोन बाई 6 विकेट्स, ठीक है। और तुम्हारा ये पूरा दिखा रहा है 8 बॉल्स लेफ्ट, ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है ना, ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा, 8 बॉल्स लेफ्ट। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसको इतना इतना भी काम बना सकते हैं ना। और ये पूरा देखो, तुमने पूरा कार्ड बना लिया समथिंग लाइक। अच्छा, इमेज के बारे में डिस्कस नहीं किया हमने तो, है ना, इमेज के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे सारी चीज़ें एपीआई से हो रही है। मतलब तुम समझ रहे हो कि इसके लिए तुम्हें एक एपीआई लगानी पड़ेगी, अगर तुम्हें इमेजेस निकालनी है उसके लिए तुम्हें अलग एपीआई की यूज़ होगी, है ना, अलग एपीआई की नीड है। और उस एपीआई का देखोगे तुम, एक चीज़ दिखोगे यहाँ पे, तो वहीं आगे घूम फिर के, मुझे कहाँ जाना है, अरे इसको पहले क्लोज करते हैं, इसको खोलते हैं ना। तो यहाँ पे तो सबसे नीचे आओगे तो तुम्हें दिखेगा फोटोज़, फोटोज़ में तुम्हें लिस्ट ऑफ फोटोज चाहिए, गैलरी चाहिए, पर्टिकुलर इमेज चाहिए, गेट इमेज चाहिए। यहाँ पे इमेज आईडी दे दो, है ना, यहाँ पे इमेज आईडी दे दो, तुम्हें उस पर्टिकुलर चीज़ की इमेज मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके, तुम्हें देखो यहाँ पे टीम 1 दिख रही है, टीम 1 दिख रही है, आरसीबी, और ये आरसीबी के आगे तुम्हें इमेज आईडी दिख रही होगी, ये इमेज आईडी को कॉपी करो, यहाँ पे डालो। सी को नहीं हटाना दोस्त, सी को नहीं हटाना, वरना दिक्कत आ जाएगी। देखो मैं हटा देता हूँ, ये देखो एक एरर आ जाएगा ऐसा कुछ करके, है ना, मिसिंग वगैरह करके। यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड ऐड सी इन फ्रंट ऑफ इमेज आईडी, ठीक है। सी लिखोगे, तुमको देखो ये फ़ोटो मिल जाएगी, है ना, ये फ़ोटो मिल जाएगी आरसीबी की, है ना। ऑब्वियसली ओरिजिनल नहीं मिलेगी ड्यू टू कॉपीराइट्स, बट हाँ तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाएगा कि जिससे तुम पता लगा सकते हो ये है, ठीक है। और ये तुम बिना उसके निकाल भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल तुम ये करो, ओ ये चीज़ है, इसको मैं ऐसे भेज दूँ, है ना, ये यूआरएल है। अब तुम बोलोगे ये तो मुझे मिल गया ना, ये तो मुझे मिल गया, ठीक है। ध्यान से देखना, ये है, और मैंने कोई मतलब वो भी नहीं करी, क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट वगैरह भी नहीं भेजी, और ये मुझे मिल चुकी है, ठीक है। आओ देखते हैं इसको, अगर ऐसे मिल जाती है तो भाई बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे मजा आ जाएंगे। दूसरी की कॉपी करते हैं आईडी, और यहाँ पे आईडी पुट कर देते हैं। हाँ आ गया, इनवैलिड एपीआई की गो दिस टू रीड द डॉक्स। तो तुम्हें एपीआई की पास करना जरूरी है, यहाँ पे इसने दे दिया होगा ना, अलाउ कर दिया होगा कि हाँ भाई तुम वैलिड सोर्स से आ रहे हो। समझ रहे हो दोस्तों, समझ रहे हो, देखो अब मिलेगा चेन्नई की तुम्हें, ठीक है, भुर्र। अब तुम इसको सही सर्च करोगे, तो अभी भी नहीं मिल रहा दोस्तों, अभी भी नहीं मिल रहा, वाह। इसको सर्च करोगे, ये भाग गया, देखो, ये भाग गया। तो मतलब समझ रहे हो तुम, ये तुमने सर्च करके रखा था तो उसको पता था। तो ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है कि तुम्हें इसके लिए भी रिक्वेस्ट पड़ेगी। अच्छा, जो निशान में शो क्राइटेरिया था, वो ये तुम टेस्ट पॉइंट पे क्लिक कर रहे हो, धड़ाधड़ क्लिक कर रहे हो, तो वो कम हो रहा है क्या, एग्जैक्टली वो चीज़ कम हो रही है ना, वो चीज़ कम हो रही है। तो उसको हमें उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। अगर हम ऐप बना रहे हैं, उसको हमें वैसे ही यूज़ करना है कि वो चीज़ अच्छे से यूटिलाइज हो सके। तो मैं बार बार इसलिए नहीं क्लिक कर रहा हूँ इस पर, सही है। तो उस पर बार बार क्लिक नहीं करना है, वरना दिक्कत में आ जाओगे। फिर रिक्वेस्ट खत्म आएगी, फिर एक दिन का इंतजार करोगे, फिर दूसरी आईडी बनाओगे, तो वो थोड़ा दिक्कत वाला काम है। तो इमेज का भी नहीं देखेंगे सीन, है ना, बस हम मैच को रेंडर करा देंगे और ये सारी चीज़ें, सही है। तो अब तुम्हारे पास दोस्त ये डेटा आ रहा है ना। अब मैं क्या करूँगा, मैं ज़रा कुछ समझदारी वाला काम करके क्या करूँगा, ये तुम्हारे पास डेटा आ रहा है, इस डेटा को मैं कॉपी ऑब्जेक्ट कर लूँगा ना। और ये सारा का सारा लॉजिक ज़रा 2 मिनट के लिए हटा दूंगा। 2 मिनट के लिए कैसे हटा दूंगा, इस लॉजिक को, इस फंक्शन को कॉल ही नहीं कराऊंगा, तो ये चीज़ चलेगी ही नहीं, ठीक है, सही है। तो हमें क्या करना है, अब मैंने क्या किया, लेट
डेटा करके ये चीज़ कर दी, और ये फिक्स्ड डेटा है मेरे पास, है ना, क्योंकि यही तो डेटा आएगा एपीआई से। अब मैं इस देखो रिक्वेस्ट बचानी है दोस्त, कैसे बचाएंगे मैं बताता हूँ ना। देखो इस डेटा को तुम्हें क्या कर लेना, एज आ तुम्हारा एपीआई से डेटा है ऐसा ट्रीट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनाएंगे, लेट या कॉन्स्ट करके बना लो, ठीक है, कॉन्स्ट। ठीक है, ऐसा समथिंग मैंने कुछ लिख लिया है। और यूज स्टेट में डाल दो, ठीक है। इनिशियली क्या है, एक खाली एरे है तुम्हारा ना, खाली एरे ऐसा समझ लो, मैच इस डेटा, ठीक है। और ये सेट मैच है, इनिशियली खाली है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही तुम्हारा एक बार चले, है ना, तो तुम उसमें सेट मैचेस डेटा में क्या डाल दो दोस्त, जो भी तुम्हारा डेटा जो तुमने हार्ड कोड कर रखा है उसको डाल दो, है ना। हार्ड कोड कर रखा है उसको मैंने डाल दिया, ठीक है। ठीक है, अभी क्या दिखेगा यहाँ पे, तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। ये भी हट जाएगी चीज़, ऑब्वियसली मैंने रिफ्रेश कर दिया, और इसको मैंने फंक्शन को कॉल नहीं करा, इसको बंद भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने बचा रहा है, फंक्शन कॉल बचा रहा है अपने, है ना, बस एपीआई कॉल बचा रहे हैं बार बार, ठीक है। तो हमने सेट कर लिया, अब मैच डेटा के अंदर हमारे पास डेटा आ चुका होगा। लेकिन अगर आप देखोगे दोस्त, है ना, मैं यहाँ पे करता हूँ लोग मैच डेटा, ठीक है। ये तुम्हें दिखेगा 4 बार, है ना। ऐसा करोगे तुम्हें खाली तो पता है क्यों आ रहा है इनिशियली खाली है ना, 2 बार ऐसा रन हुआ मस्त करके, ठीक है। तो अब तुम इसमें जाओगे तो ध्यान से देखना दोस्त, ध्यान से देखना, तुम्हें ये मिलेगा, है ना। और ये तुम्हें डिस्ट्रक्चर करना है। अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर करना है तो तुम कैसे करोगे दोस्त, बताओ। और हम बताते हैं तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर कैसे। यहाँ पे हम पूरा करना, पूरा डेटा डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। बेसिकली मुझे पता है क्या चाहिए, मुझे ये मैच डिटेल चाहिए बस। मुझे इसके अंदर से मैच डिटेल निकालना है। तो तुम क्या बोलोगे, ओ मैच डिटेल निकालना है, तुम करो डॉट मैच, कॉपी कर लो, ऐसा कर लो, है ना। तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें डेटा मिल जाएगा। मैंने कहा बहुत बेहतरीन जी, बहुत बेहतरीन। ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है दोस्त, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है बताओ। आ रहा है अनडिफाइंड बस, है ना। कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ ऐसा कुछ है ना। अच्छा अनडिफाइंड मैं बताता हूँ क्यों आ रहा है। ये रन कराया है शुरू में, मैच डेटा डॉट करके ये चीज़ करोगे तो ऑब्वियसली अनडिफाइंड ही आएगा, क्योंकि ये एरे है। एरे के अंदर से तुम डॉट करके वैल्यू एक्सेस करते हो, नहीं करते हो। तो जब एरे डॉट मैच मैच डिटेल्स करेगा तो वो अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि बाद में जाके वो ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। और तुम अगर ऐसा करोगे, अरे तो ठे 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 पे ठंगा ठुआ हो गया भाई। ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ओके, सेव भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी भी अनडिफाइन आएगा। तो ये बेसिकली वही है कि तुम्हें इसके अंदर करके कुछ चीज़ नहीं मिल रहा है ना, ऑब्वियस सा है, बेसिक जावा स्क्रिप्ट है दोस्त, ठीक है। मैच जस्ट डेटा डॉट ये आ गया, फिर बाद में तुम्हारी ये चीज़ आ जाएगी, है ना, फिर बाद में तुम्हारी ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब ये एरे आ गया 65 का। लेकिन मेरे दोस्त आप इसमें एक चीज़, एक गलती फाइंड करोगे, और वो गलती क्या, गलती क्या मतलब है, एडिशनल डिटेल, ऐड डिटेल करके, है ना, ऐड डिटेल करके ये चीज़ है। ध्यान से देखा, और भी कहीं कहीं जगह होगी बेसिकली, और कहीं जगह तो नहीं है। ये 2 जगह है ऐड डिटेल करके। तो अब मुझे इसमें थोड़ी सी फिल्टरिंग करनी होगी कि भाई साहब ये वाला ऑब्जेक्ट ना है। अच्छा ये मुझे फिल्टरिंग की क्या नीड है, क्योंकि मैंने इसमें मैप लगाऊंगा ना। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे। मेरे पास डेटा है ना, ये इसको हटाते हैं, ठीक है। एक डिव ले ली मैंने फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर मैंने लगाया है जो भी तुम्हारा मैचेस का डेटा है डॉट मैप, ठीक है। यहाँ से तुम्हें डेटा मिलेगा सिंगल मैच का, और तुम H1 करोगे, उसके अंदर भी मैच डेटा के अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना। और मैं एक मैच, उसके अंदर पहले गया मैच डिटेल डॉट मैप, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, ये जो तुम्हारे पास डेटा आएगा ये एक पर्टिकुलर उसका आएगा मैच का, ठीक है। तुम क्या करोगे, मैच डिटेल्स डॉट मैप, ठीक है। फिर उस पर्टिकुलर मैच के अंदर जाओगे, तो मैं चाहूँगा कि तुम सिर्फ की रेंडर करा दो ना, डॉट कीज। अब मैं इसको सेव करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। फट गया कोड, है ना, ऑब्वियसली क्यों फट गया देखते आओ। मैचेस डेटा डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, मैचेस डेटा इज नॉट अ फंक्शन, है ना। तो मैसेज डॉटा है, ठीक है।
सेट मैचेस डेटा करा तुमने, मैचेस डेटा डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, है ना। बताओ दोस्तों हम क्या गलती कर रहे हैं, वो गलती वी आर डूइंग गाइस, क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, मैं जस्ट ऐसे कुछ करके देख रहा हूँ गाइस। ठीक है, मैचेस डेटा डॉट मैप, मैचेस डेटा हो तो जाना चाहिए था। लेट्स सी इसका बंद करते हैं। क्या दिक्कत आ गई भाई, आ तो दिक्कत यही गई है। हाँ, इस लाइन में आ रही है, तुम बोलोगे यार इतनी लाइन कैसे होगी, क्योंकि दोस्त इसके अंदर डेटा है ना, देखो 5 से लेके ऑलमोस्ट 4,000 लाइन तक डेटा ही है, तो 3976 यही है, 3976। ठीक है, 3973 डेटा तुम्हारा नहीं है कहाँ पे, 3973 इसके अंदर तुम्हारा डेटा नहीं है। ठीक है यार, मैप मेरा क्या होता है, एक एरे तो होता है ना। आओ एक चीज़ ट्राई और करते हैं। ओके गॉट इट, गॉट इट, बताओ क्या गॉट इट, बताओ दोस्त क्या गॉट इट, समझे दोस्त। डेटा क्या है तुम्हारा, एक ऑब्जेक्ट है ब्रो, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम डॉट मैप लगाओगे क्या, बताओ ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम डॉट मैप लगाओगे, नहीं लगा सकते ना, ऑब्वियसली नहीं लगा सकते। तो ये क्या है तुम्हारा, ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे दोस्त, है ना, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम डॉट मैप लगाओगे, नहीं लगा सकते। तो पहली तो गलती तुमने ये देखी ना, पहली तो गलती तुमने ये देखी, ठीक है। ओ मुझे क्या मिल रहा है, मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है और मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर मैप नहीं लगाता हूँ। ठीक है जी, आओ तो इसको मैं 2 मिनट के लिए कमेंट करता हूँ, है ना गाइस। अब यहाँ से हम देखेंगे कुछ चीज़ें, है ना, समझेंगे कुछ चीज़ें। तो मुझे ये एक एरे है ना, एरे है और ये डेटा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्त, ये डेटा आ कहाँ से रहा है, पहली बात मुझे ये बताओ, ये एपीआई से समझ लो, एपीआई से आ रहा है, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली इस डेटा के अंदर से ही एक एरे निकालना पड़ेगा, और वो एरे क्या है, एरे ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, वो एरे ये है ना, वो एरे ये है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, ये जो तुम डेटा करा रहे हो, डेटा डॉट मैच डिटेल्स कराओ सेट, ठीक है। और तुम यहाँ पे डेटा लिख रहे हो, डेटा मत लिखो दोस्त, ये एरे लिख दो। और जी एक बार और चलाते हैं इसको, आओ जी मेरे साथ, 1 2 3, एरर आ गया जी, और देखते हैं एरर क्या है। कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड की, है ना, इसको की नहीं मिल रही है, ओके ओके ओके, की नहीं मिल रही है, ठीक है जी। अब ऑब्जेक्ट करके कह रहा है, आ रहा होगा एरर, आ रहा होगा, सेव भी करना पड़ता है भाई इसको। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट करके, ऑब्जेक्ट विद ये ऑब्वियसली आना था ये तो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लॉक करा सकता हूँ, ठीक है, तो मैं लॉक कराना चाहूँगा डेटा। यार ये मुझे पसंद नहीं है, फिर उसको चलो एफ ही कर देते, सेव ही कर लेते हैं पहले। तो मेरे को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना, ध्यान सुनना, ये एरर मैं बताऊँगा क्यों आया, ये सारी चीज़ें मिल गई, ठीक है। हमने क्या किया, मैच डिटेल मैप के अंदर जाओ, ठीक है, तो हमने क्या किया, मैच डिटेल्स मैप के अंदर चले जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। ये गया, इसने देखो ये तुम्हें ये सारी चीज़ें दे दी है ना, लेकिन कहीं कहीं तुम्हें क्या मिला, अनडिफाइंड मिला, है ना, कहीं कहीं तुम्हें अनडिफाइंड मिला, ठीक है। अच्छा कहीं कहीं ये अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है, तुम्हें याद है एक ये एडिशनल डिटेल करके था, है ना, एडिशनल डिटेल करके, ये तुम की इफ़ यू रिमेंबर गाइस, ठीक है। ओके, सेव भी तो करना होता है भाई, हाँ। देखो गाइस, ये तुम्हें एडिशनल डिटेल लिख रहा है, ऐड डिटेल, तो तुम्हें ये ऐड डिटेल को ही फिल्टर करना है दोस्त, है ना।
तुम्हें ऐड डिटेल को फ़िल्टर करा के तुम्हें स्टोर करना है। वो दिक्कत यही दे रहा है कि वो फाइंड आउट नहीं कर रहा है ये पूरा प्रोसेस। ध्यान से देखो, ये पूरी चीज़ उसको हज़म नहीं हो रही कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो? क्योंकि उसको ऐड डिटेल में आएगा, उसको ये चीज़ नहीं मिलेगी, फिर ये नहीं मिली तो की भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो एरर शो कर रहा है। तो तुम्हें यहाँ पे जो चीज़ तुम सेट कर रहे हो ना, पहले तो मैं इसको करता हूँ कमेंट। जो चीज़ तुम सेट कर रहे हो, ठीक है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो तुम्हें यहाँ पे फ़िल्टर करके डेटा को सेंड करना है ना, ऐसे सेंड नहीं करना, फ़िल्टर करके डेटा को तुम्हें सेट करना है। सही है जी। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनना, मैं यहीं पे लगा दूँ फ़िल्टर, ये बाहर करके लाता हूँ ना, बाहर करके लाता हूँ, समथिंग कुछ ऐसा प्रोसेस लगाता हूँ, लेट फ़िल्टर डेटा। ठीक है, फ़िल्टर कैसे करेंगे डेटा को, ये चीज़ तुम्हें मिल गई मैच डिटेल। अब मैच डिटेल पे डॉट फ़िल्टर लगाओगे, ठीक है, ऐसा। अब कैसे लगाना है फ़िल्टर, मेरी बात सुनो, यहाँ पे तुम डेटा करोगे, ठीक है। डेटा से क्या मिलेगा, तुम्हें हर एक पर्टिकुलर डेटा मिलता रहेगा। ध्यान देना, तुम्हें हर एक पर्टिकुलर डेटा मिलता रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, समझ में आ गया। हर एक पर्टिकुलर डेटा मिलता रहेगा, जैसे मैच डिटेल एक बार मिला, फिर दूसरी बार मिला, ऐसा करके। समझ नहीं आ रहा, मैं समझाता हूँ। तुमने फॉर एग्जाम्पल रिटर्न डेटा ही कर दिया और तुमने लॉग करा दिया। फिल्टर डेटा में तुम्हें बताना चाहता हूँ क्या मिलेगा। फिल्टर डेटा को है ना, इसको सेव कराते हैं, क्या मिलेगा, लेट्स सी। एरर रीडिंग मैप। तो फिल्टर डेटा करके मिला तो मैं ये चीज़ ये दिख रही है ना, ये देखो बस, ये फिल्टर डेटा करूँगा, इसको मत देखना रीडिंग मैप को, बस ये देखो फिल्टर डेटा, और ये तुम्हें ये मिला है ना, इसने वही रिटर्न कर दिया, 65 रिटर्न कर रहा है। अब मुझे क्या वो डेटा ही रिटर्न कराना है? नहीं, मुझे क्या रिटर्न कराना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डेटा नहीं लिखता हूँ ना, सिंगल मैच करके लिख दिया। अब मुझे वो चीज़ क्या रिटर्न करानी है, अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना, कि मुझे वही चीज़ रिटर्न कराओ दोस्त, मतलब वही ऑब्जेक्ट रिटर्न कराओ जिसके अंदर तुम्हारा मैच डिटेल्स करके एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सिंपल से एक चीज़ लिखूंगा, लाइन, एक चीज़ तो करनी है यहाँ पे, पहले तो ये करनी है, ठीक है, सिंगल मैच, ठीक है। नाउ लेट्स सी द मैजिक। नाउ यू सी देयर इज अ एरे ऑफ 63, ठीक है। अब ये क्या होनी चाहिए भाई, तुम बोलोगे ये क्या हुआ ना, अब 63 मिल गया, अब तुम्हें वो एडिशनल डिटेल वाला एरे नहीं मिलेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, जो एडिशनल डिटेल वाला वो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम इसके पीछे ऐसे इन्वर्ट कर दोगे, है ना, देयर इज नो सरप्राइज, यू गॉट वही एडिशनल डिटेल वाले दो ऑब्जेक्ट, है ना। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है ना, ये हो क्या रहा है, तुम ध्यान सुनना दोस्त। तुमने क्या किया, एक फिल्टर डेटा करके ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया, पहले तो ये डेटा निकाल लिया मैच डिटेल्स करके, ठीक है। फिल्टर करा डेटा, ध्यान सुनो दोस्त, फिल्टर करा डेटा, ठीक है। कैसे फिल्टर करा, उसके अंदर से सिंगल मैच निकाले बेसिकली, फिर तुम्हें एक एक ऑब्जेक्ट मिलेगा सिंगल मैच करके। तुमने चेक किया क्योंकि तुम्हें पता है कुछ ऐसा सा ऑब्जेक्ट होगा जो कि मेरा वैलिड मैच होगा ना, मैच डिटेल्स मैप करके एक होगी मेरे पास की, उसके अंदर मेरा पूरा डेटा होगा, है ना, ये मुझे पता है। तो मैंने क्या बोला, जो सिंगल मैच तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को, ये एरे मत समझना, ये ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की प्रॉपर्टी है ना दोस्त, ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, वहीं चले जाओ, है ना, लेट ए इक्वल्स टू एक्स 5 वाई ऐसा कुछ है, ठीक है। इसको बंद कर दो, ठीक है, इसको बंद कर दिया। तुम, मैं बोल दो तुमसे, तुम एक्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो, तुम एक्स को ऐसे एक्सेस कर सकते हो, तुम एक्स को ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो, ये तो हुआ ही नहीं। हाँ, ऐसे नहीं करना, इसको स्ट्रिंग बना के एक्सेस कर सकते हो, सही है। तो एक्स को एक्सेस करने की ये भी तरीका होता है और ये भी तरीका होता है ना, ये भी तरीका होता है और ये भी तरीका होता है। तो हमने उसी की को ऐसे एक्सेस किया है। समझ में आया मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तुम बोलोगे इसको मैं ना ऐसे ऐसे एक्सेस करना चाहूँगा, मैं इसको ऐसे एक्सेस करना चाहूँगा। अच्छा जी, ठीक है, आओ रिफ्रेश करते हैं दोस्तों, मिल गया 60। ऐसे भी एक्सेस कर लो, जैसा मन करे वैसे एक्सेस कर लो, है ना। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, क्या तुम्हें सिंटेक्स समझ में आ रहा है? मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब तुम्हें फिल्टर डेटा को ऐसे तो यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तुम्हें क्या करा देना, इस फिल्टर डेटा को सेट के अंदर यहाँ पे लिख देना है और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। और इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, और कोई सरप्राइज वाली बात होगी नहीं। यहाँ पे ई चाइल्ड का की का कुछ आ रहा है पंगा, और पंगे को 2 मिनट में हम कर देंगे चंगा। कैसा, की, और की में क्या दे देंगे, यही पूरा ऐसा पास कर देंगे, है ना। और ये पास मत करो, ऐसा कर लो, है ना। आई एक तुम्हें इंडेक्स करके मिलता है, बहुत बार तो मैं समझा सकता हूँ,
तो की को आई लिख दो, सिंपल सी चीज़ है। बस मैच नहीं होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए वो पर्टिकुलर, और यूनिक इंडेक्स होता है हमारा। ऐसे ये वार्निंग तो गई नहीं क्योंकि तुमने सेव नहीं किया ना डेटा, सेव कर लो। ठीक है, वापस आ जाओ यहाँ पे। गई वार्निंग, गई ना, ठीक है। एंड यू विल सी, ठीक है देखो, सारे के सारे मैच मिल गए तुम्हें, मतलब मैच के वो मिल गया है ना, कौन सी तारीख को कब कब मैच है ना। और देखो डबल हेडर का भी तुम्हें दिखाता हूँ सीन, मतलब एक दिन में जो दो मैचेस है ना। यहाँ पे देखो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यहाँ पे ना तुम्हें वो वाला सीन नहीं मिल रहा आई थिंक सो देखने के लिए, है ना। जो एक दिन में दो मैच होते हैं, दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा दोस्त, है ना। 23, 24, 25, 26, 27, वो सीन नहीं मिल रहा देखने के लिए, एक दिन में दो मैच होते हैं। उनको कैसे सोल्व करेंगे, उनको ही बताते हैं ना, आओ। तो तुम्हें क्या मिल रहा है, डेटा मैच डिटेल डॉट की मिल गया। और मैं इस पर्टिकुलर डेटा को अगर मैं कंसोल कराना चाहूँ, फिल्टर डेटा को कंसोल करा के रखता हूँ, लॉग फिल्टर डेटा, ठीक है। सेव भी करा, इसको मैं ऑटो सेव पे डाल देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि अभी के लिए मैं कोई कॉलिंग थोड़ी करा रहा हूँ दोस्त, एपीआई की है ना, कॉलिंग करा रहा हूँ मैं नहीं, तो उसको ऑटो सेव कर लेते हैं। ठीक है, जब एपीआई उसकी कॉल कराएंगे तो उसको ऑटो सेव से हटा देंगे, जिससे कि हमारी एपीआई की कॉल्स बच सके। ठीक है, जो 63 दिख रहा है मैच नंबर, इस पे आते हैं ना। तो मैच डिटेल देखो, यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे दिन मिल रहा है, ठीक है। ये सैटरडे 23 है, बट इसके अंदर तो है ना दो मैच है। तो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा इसके अंदर की को कैसे एक्सेस करेंगे ना, मैच है, ठीक है। तो मैच डिटेल के अंदर मैच पे गए, मैच पे गए तो तुम्हें दो मैच दिखेंगे, है ना, दो मैच दिखेंगे। ऐसा मैच वन मैच टू, है ना, एरे है ना, बेसिकली अंदर मैच एरे है। और तुम सिंगल वाले मैच को भी देखोगे, वो भी एक एरे ही होगा 100%, क्योंकि एपीआई बहुत कंसिस्टेंट होती है ना। देखो दिख रहा है ना, एरे ही है, चाहे एक ही है, ये नहीं तो इन्होंने डायरेक्ट एक मैच को ऑब्जेक्ट उठा दिया, नहीं, एरे ही है। क्योंकि एपीआई होती है हमारी कंसिस्टेंट होती है बहुत ज़्यादा, कि यहाँ पे देखो इस पहले वाले में तो तुम्हारे एरे की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, दूसरे वाले पे एरे लगेगी, तो फिर इसको तुम कैसे कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट बनाओगे कि हाँ, जब तुम इसको रन कराओगे ना, रेंडर कराओगे, तो अलग अलग प्रोसेस थोड़ी लगाओगे, ये चेक थोड़ी करो कि एरे है नहीं है। हम सिंपल सा एक चीज़ लगा देंगे, डॉट मैप ही, उससे ये अपने घूम घूम कर लेगा, और लूप लगाने के बाद दोनों को रेंडर करा देगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे। तुम मैच पे गए, ठीक है, ये करने के बाद तुम मैच पे गए, सही है। तो तुम्हें एक चीज़ और करनी है, तुम गए मैच डिटेल्स डॉट मैप, है ना, मैच डिटेल्स डॉट मैप, ठीक है। और उसके अंदर मैच है ना, मैच है। तो मैं क्या करूँगा दोस्त, आओ देखते हैं क्या कर सकते हैं। हमें मैचेस के अंदर जाना है ना, मैच डिटेल्स ये है, और इसके अंदर भी मुझे डॉट मैप लगाना है ना, ये सीन हो रहा है, मैप लगाना है। ठीक है, इफ़ यू सी फिल्टर डेटा डॉट, अगर मैं डॉट मैच लिख दूँ तो क्या देख पाओगे तुम दोस्त, अनडिफाइन 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 और बहुत सारा अनडिफाइन। ओके, 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 मैच है, मैचेस है। ठीक है, मैप डिटेल्स, ओह, डायरेक्ट हम मैच को नहीं एक्सेस कर सकते ना, पहले मैप डिटेल्स, ऐसा, ठीक है, और उसके बाद डॉट ऐसा मैच, ठीक है। ऑब्वियसली एरर आ जाएगा, ठीक है, क्यों आएगा देखते हैं। रीडिंग अनडिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ मैच, ठीक है, ये चीज़ आ गई है, अनडिफाइन 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 आ गया, ठीक है। और ये पता है मैच क्यों नहीं आ रहा, बताओ क्यों नहीं आ रहा। तो हम क्या एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो ध्यान सारी गलती समझते हैं ना, आओ क्या गलती कर रहे हैं हम। मैंने ये लिखा, ठीक है, फिल्टर डेटा लिखा, फिल्टर डेटा तुम्हारा क्या एक भरपूर एक एरे है। क्या तुम एरे पे से ऐसे डॉट एक्सेस कर सकते हो मैच डिटेल्स, है ना, या कोई एक पर्टिकुलर मैच है, कोई एक पर्टिकुलर मैच डिटेल है, नहीं, मल्टीपल है, मल्टीपल चीज़ है, तो हम ऐसे तो एक्सेस नहीं कर सकते। पहली तो चीज़ हमने ये देख ली, ठीक है। तो हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे, और उसको देखते हैं ना, उस चीज़ को भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैच डेटा है ना, मैच डेटा है, ठीक है, और डॉट मैप लगा हुआ है, सही है। तो मैं एक्सेस करना चाहता हूँ मैचेस को, ठीक है। तो मैं मैचेस को कैसे निकालूंगा, वेट एंड वॉच। तो एक तरीका तो ये हो सकता है जी। तो वैसे यहाँ पे कंसोल करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैचेस लिखा हुआ है। तो लोग ये की,
तो आपको दोस्त की तो देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। ये ठीक है, थोड़ी दिख रही है की तो देखने के लिए मिल गई, ठीक है। मैं 2 मिनट दो, मैं ऐप तो ट्रैस्ट्रिक को भी 2 मिनट के लिए हाइड करता हूँ, ठीक है। सही है। अब मैं देखो एक चीज़ करता हूँ, डॉट की ना करके मैच लिखता हूँ, तो तुम्हें देखो ये मिल जाएगा। हमें यही तो चाहिए ना, हमें दोस्त यही तो चाहिए, ये एरे तो चाहिए इसके अंदर। देखो जहाँ जहाँ 2-2 मैच है वो तुम्हारा डबल हेडर वाला दिन है, ठीक है। 63 कहाँ से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, यहाँ से, ठीक है। अब नहीं आएगा, तो अब क्या कर सकते हैं हम, ये मिल चुका हमें, ठीक है। अच्छा ऐसे मैं करूँ, है ना, ऐसे करूँ, वी डॉट लेट सी, तो यहाँ से देखते हैं सिंगल मैच, ठीक है। और ऐसे कर लेते हैं और लोग लगाते हैं सिंगल, ओ सर सेट मैच लिखा है, ओके। सिंगल मैच लेट सी क्या आता है। तो तुम्हें क्या मिलेगी, मैच की इन्फॉर्मेशन मिल गई ना, सारे के सारे मैच की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी दोस्त, है ना। ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिलेगी ऑब्वियसली, लेकिन हाँ सारे के सारे मैचेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों, सही है। सारे के सारे मैचेस देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे, है ना, मैच इन्फो, तुम एक चीज़ देखोगे दोस्त, एक चीज़ पाओगे, ध्यान से देखना तो मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। यहाँ पे देखो दो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक मैच स्कोर करके आ रहा है, एक मैच इन्फो करके आ रहा है, नीचे सिर्फ मैच इन्फो आ रहा है, क्योंकि ये अभी खेले जाने वाले हैं ना, ये अभी खेले जाने वाले हैं, इसको भी हमने खेला नहीं है, मतलब इंडियन टीम, मतलब आईपीएल में खेले नहीं गए है ना, ये अभी तुम्हारे क्या है, पेंडिंग है, ठीक है। ये तुम्हारे एकदम हो चुका है तुम्हारा, है ना। देखो तुम इसका स्टेटस चेक करोगे, स्टेट कंप्लीटेड है। तुम इसका स्टेट देखोगे तो पेंडिंग तुम्हें समथिंग दिखेगा ना, प्रीव्यू दिखेगा, ऐसा कुछ है ना। तो तुम देख सकते हो ये अभी खेले जाने वाले हैं, अभी खेले नहीं गए हैं ना, अपकमिंग, ठीक है। तो ऐसा सा सीन है ना, ऐसा सा सीन है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे दो कीज देखने के लिए मिल रही है, मैच स्कोर करके, या दो ऑब्जेक्ट ही बोल लो, इसके अंदर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने ऐसे करके डेटा निकाल लिया। अब इस सिंगल मैच निकाला, उसके अंदर एक चीज़ है, क्या है, मैच इन्फो, है ना। ध्यान सुना, देखो थोड़ा सा देखो लगेगी तो ही मेहनत। मैच इन्फो लिखेगी, मैच इन्फो के अंदर टीम 1 है, टीम 2 है। मैच इन्फो पे जाओ। अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैं बताता हूँ, ठीक है। एक H1 लेते हैं, ठीक है। H1 का ऐसा तुम लिख सकते हो, ठीक है। डॉट मैच इन्फो डॉट टीम 1 डॉट, टीम 1 के अंदर क्या है, टीम 1 के अंदर टीम नेम है ना। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम टीम नेम यूज़ करो या टीम एस नेम, मतलब शॉर्ट नेम होगा तो टीम शॉर्ट नेम यूज़ कर लो। मैं टीम एस नेम करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ की मैंने, ऐसे इसको, मुझे वर्सेस देना है, मैं वर्सेस दे सकता हूँ, दे तो सकता हूँ भाई, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेलेक्ट किया मैंने ऐसे, और ऐसे कर दिया, और ये टीम 2 कर दिया। एंड नाउ व्हाट वी सी गाइस, देयर वी गो, वो वो, ठीक है। मैचेस आ गए सारे, किसके कब है, ये टीवी फी है ना, तो है ना। तो ये अपकमिंग मैच, मतलब जो भी है ना, रिजल्ट आएगा लास्ट मैच, मतलब जो KKR वर्सेस RR है, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो दोस्तों ना, इतना हमने डेटा निकाल लिया है, और इतना डेटा निकाल लिया है, ठीक है। और जी क्या कर सकते हैं हम, रुको, मतलब काफ़ी तो है इसमें, मेहनत तो लग रही है भाई, है ना, काफ़ी। मतलब तुम सारा डेटा स्ट्रक्चर का खेलेगी, कैसे तुम डेटा को स्ट्रक्चर कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, इतना टाइम हमारा इसमें ही लग गया है। तो देखो टाइम तो लगेगा, और मैं पूरा रो रखना चाह रहा हूँ ना, ये नहीं कि मैं करके, मतलब ये सारी चीज़ ये कर लो फिर ये कर लो। देखो तुम्हारे सामने सही भी हो रहा है तो तुम्हारे सामने हो रहा है, गलत भी हो रहा है तो तुम्हारे सामने हो रहा है, तुमसे कुछ नहीं छुप रहा है, सही है। तो जैसे जैसे हमें अप्रोच मिलती है, हम वैसे वैसे फॉलो करते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने ऐसे ऐसे करके सिंगल मैच निकाल लिया है, ये हमारा सिंगल मैच आ गया, ठीक है, H1 में। अब तुम और भी डेटा लगा सकते हो ना, और भी डेटा में कैसे लगा सकते हैं, KKR वोन बाई ये है ना, और बाकियों के लिखा नहीं है। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा नहीं है, स्टार्ट एट ये लिखा है, ठीक है। तुम डेट डेट निकाल सकते हो ना, कौन सी तारीख को खेला गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और कर सकते हैं हम, ऐसा करके लिख सकते हैं,
क्लिक कैसे सकते हैं, देखना पड़ेगा तो। अरे यार इसमें तो वही ना, डेटा स्ट्रक्चरिंग की दिक्कत है भाई, भाई साहब डेटा स्ट्रक्चरिंग की दिक्कत है इसमें। मैच डिटेल्स, ठीक है, एक मैच किया गया, ठीक है, की ये रही है ना, की ये रही, मतलब मैच डिटेल डॉट मैप के अंदर की है, मतलब ये डेटा डेटा डॉट, लेट्स सी, बन गया काम। ठीक है, थोड़ा गैप देना चाहो दे दो, गैप आ जाएगा। ऐसे गैप नहीं आएगा दोस्तों ना, ऐसे गैप नहीं आएगा, वो गैप कैसा आएगा, वो गैप ऐसे आ सकता है। ठीक है, ये तो एरर आ गया। ओके ओके ओके। ये भाई स्ट्रिंग हो गई क्या सारी, अगर मैं इसको इसमें कर दूँ ऐसा। 0 0 आ रहा है, देख रहे हो तुम, ये तो अलग अलग सिनेरियो है, तो हम इसके बीच में गैप लाना है, तो गैप कैसे ला सकते हैं दोस्त हम, आओ देखते हैं। टेम्पलेट, अरे भाई ये क्या हो गया, ऐसे बनाओ टेम्पलेट लिटरल। अब तुम्हारे मैच, एक मिनट दोस्तों, सही तो लिख रहा हूँ मैं, सही नहीं लिख रहा हूँ क्या मैं। ओ भाई साहब, कुछ तो इशू है, हम गलत जगह यूज़ कर रहे हैं ना ये चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये इसके अंदर लगा दूँ ऐसा, ठीक है, डॉलर करके, ओके गॉट इट, और नॉट गॉट इट। भाई छोड़ो भाई, इसको मैं अभी नहीं देख रहा, बट हाँ ठीक है, इतना हमने बना लिया, ठीक है, बाद में देखेंगे कैसे इसमें, अभी हम डिज़ाइनिंग, कौन सा डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो डिज़ाइनिंग वाला काम बाद में करेंगे, बट हाँ इतना बेसिकली हमने काम कर लिया, ठीक है, इतना हमने काम कर लिया। ये गैप वैप आ गया हमारा, ठीक है। यार ये तो ये ऐसा दिखा देगा, गैप ही काउंट नहीं कर रहा, थोड़ा मज़ा आ जाता, थोड़ा गैप आ जाता था, हम कहीं तो मिस्टेक कर रहे हैं, बट ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बना लिया है, अब मेरे दोस्त ये सारी चीज़ तो आ गई है, और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये सारी चीज़ कहाँ सारी एक फिक्स्ड डेटा पे से आ रही है, ठीक है, कहाँ सारी है दोस्त, फिक्स्ड डेटा में सारी है, वो डेटा तुम्हारा ये फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, है ना, इस डेटा को मैंने कमेंट कर दिया, ये भग जाएंगी सारी चीज़ें, ऑब्वियसली भग जाएंगी। तो हमें डेटा को लाना कैसे है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं ऑटो सेव से पहले हटाता हूँ, ठीक है, मैं फैच डेटा को कॉल करता हूँ, ठीक है, कॉल करा, ये कॉल यहाँ पे जाएगी, ये सारी चीज़ होंगी, और ये मुझे फ़िल्टर डेटा यहाँ नहीं चाहिए, मैं इसको कट करूँगा, कंट्रोल प्लस सी करूँगा, अब कमेंट कर देता हूँ, तो मुझे ना ये यहाँ चाहिए, है ना, फ़िल्टर डेटा यहाँ चाहिए, लेकिन फ़िल्टर डेटा है क्या, है ना, फ़िल्टर डेटा क्या है, तो मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और इसको भी कमेंट करता हूँ, ठीक है। तो मैं रिजल्ट को रिजल्ट नहीं कराऊंगा, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तरीका। अब तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास रिजल्ट है, तो ये सारी चीज़ें तुम कहाँ लगाओगे, तुम रिजल्ट पे लगाओगे, और रिजल्ट पे जैसे ही लगाओगे तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट आया, ये पूरा परफॉर्मेंस होगी उसके ऊपर, और फिल्टर डेटा यहाँ पे गया और ये सेट हो जाएगा, ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। देन वी गॉट, ये कहाँ से आ रहा है, लाइव एपीआई पे से आ रहा है ना, लाइव आ रहा है, कहाँ से, एपीआई से आ रहा है डेटा। सही है जो, सही है जी, इतना काम हमें समझ में आ गया, और हमने बहुत बेसिक सी चीज़ करी है पूरे पूरे 1 घंटे में ना, इससे ज़्यादा हमने काम कुछ किया नहीं है टू बी ऑनेस्ट। सिर्फ 1 घंटे में हमने मैचेस निकाले, किसके कब मैचेस है ना, किसके, और रिजल्ट तुम, अच्छा ये मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ दोस्त, है ना, ये तुम्हें होमवर्क है, कि भाई साहब तुम ना रिजल्ट निकाल के लाओ, कि किस टीम का, ध्यान दो ना, रिजल्ट निकाल के लाओ, इसके आगे तुम ऐसा दिखाओ रिजल्ट कि हाँ ये जीत गई, ये हार गई, और अभी भी कर सकते हैं वो चीज़ हम, खैर ठीक है, बट मैं अगेन इसको ऐसा कमेंट कर देता हूँ। अच्छा एक चीज़ और, ये अभी रिजल्ट आया नहीं है क्योंकि ये मैंने सेव नहीं किया था, सेव करता हूँ, दिख रहा है, सेव कर दिया, हाँ। तो अब मैं पूरे के पूरा इसको इसको अनकमेंट करना है, तो काम सेट है, और इसको अनकमेंट कर देना, और डेटा को भी अनकमेंट कर देना है। अब यार इस पूरे के पूरे को नीचे इतनी लाइनें हुए हुए,
अरे आजा भाई। सेव कर लेना। ठीक है, सही चल रहा है, मस्त चल रहा है। अब जैसे कि तुम देखोगे, तुम्हें यहाँ पे जाके मैच डिटेल्स में जाओगे, पहले ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं ना, फिर मैचेस में जाओगे, मैचेस में जाने के बाद तुम्हें मैच इन्फो में जाना पड़ेगा, है ना। ये मैच इन्फो में जाओगे, मैच इन्फो में जाके तुम्हें स्टेटस दिखेगा ये। तो इतना लंबा चौड़ा काम तो करना ही पड़ेगा ना दोस्त, है ना। आओ, तो कैसे करते हैं, कुछ करके देखते हैं ना। ठीक है, इतना सा काम मैं तुम्हें घर से दे रहा था ना, ये तुम्हें दिख रहा है। देखो, मैच स्टार्ट एट इतने मई, वही वाली चीज़ आ गई ना दोस्त। देखो, टेंशन ही क्यों ले रहे हो तुम, यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल देखो, ये तुम्हें दिख रहा है KKR वोन बाई 7 विकेट्स, फिर यहाँ पे दिख रहा है मैच स्टार्ट एट इतने PM, है ना। कहाँ लिखा है, दिख रहा है ये KKR वोन बाई 7 विकेट, है ना। लाइव है, लाइव है दोस्तों, KKR वोन बाई साइड 21 बॉल लेफ्ट, और मैच स्टार्ट एट 30 अप्रैल, है ना। और स्टार्ट एट इतने यही तुम्हारा 7:30 PM, है ना। ये तुम्हारा GMT करके है कुछ। ठीक है, तो इसको तुम कन्वर्ट कर लेना उसमें, तो तुम्हारा हो जाएगा। दिखा रहा है मंडे। अरे मेरी लोकेशन रिवील हो गई यहाँ तो भाई, इसको मैं हाइड करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो तुम कर सकते हो इसको, है ना। IST में GMT टू IST कन्वर्टर तुम्हें यहाँ तो नहीं हो रही, यहाँ कुछ नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। टाइमलाइन देख लेते हो तो एडिट करने में आसानी हो जाएगी भाई। 11/7, ठीक है। तो ये एक साथ सॉरी, है ना। तो ये चीज़ हमने बना लिया यार, इसके आगे की चीज़ अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे ना, उसमें और मज़ा आएगा। अब उसमें क्या बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करूँ पर्टिकुलर चीज़ पे, तो इस पे मुझे कौन कौन से प्लेयर्स खेले वो सारी चीज़ें दिख जाए, है ना। कौन कौन से प्लेयर्स है टीम में, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, और ये वाला नेविगेशन बार भी बनाएंगे, है ना। तो क्योंकि यार इसमें बनाते वक्त टाइम हो चुका है, कितना टाइम हो चुका है, मतलब 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है, तो वही है। तो ये वाला नेविगेशन कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इस हफ्ते हम यही वाले प्रोजेक्ट को अच्छे से करेंगे सारा, है ना। 3 लेक्चर आएंगे इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह, ये तो टाइम तो लगेगा, बाकी मज़ा आएगा हमें काफ़ी ये बनाने में। सही है दोस्त, तो बस यार आज की वीडियो में इसमें इतनी है, और मैं तुमसे यही पूछना चाहूँगा कि तुम्हें क्या दिक्कत आई है ना। इसको और अच्छे से करेंगे, वो सारी स्पेस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो मैं अगेन आपसे ये पूछना चाहूँगा भाई, कैसा लगा तुमको, क्या समझ में आया और क्या नहीं आया, मुझे बताओ यार, ठीक है। जिससे कि मैं तुम्हारा डाउट पहले सॉल्व कर सकूँ, या फिर नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट ले सकूँ, तो ईजी होगा। सही है दोस्त, तो बस यार इस लेक्चर में इतना ही है ना दोस्त, इस लेक्चर में इतना ही है। हमने इतना पार्ट कर लिया है, मतलब 20-30% पार्ट कर लिया अपने इस प्रोजेक्ट का। काफ़ी मस्त वाला होने वाला है प्रोजेक्ट, काफ़ी एकदम रियल लाइफ। और API को ध्यान से यूज़ करना, है ना। मैं जैसे बोल रहा हूँ, अनसेव कर लेना, और पहले हमने वो डेटा को कॉपी कर लिया, जिससे कि API कॉल ना लगे बार बार, है ना। ठीक है जी। तो बस यार इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही है ना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।